सिंगल यार भाई रमन सिंगल बॉलर ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वसीम ने एक और विकेट अपनी फेमस आउट स्विंग डिलीवरी के साथ ली। अभी तू सिंगल निकाल लेना। रमन भाई नो बॉल सीखी यार। और रमन अब बैट्समैन के साथ मजाक करते हुए तो नहीं अब तो खेलूंगा अब नहीं। बैट्समैन को वापस बुलाया, फिर समझाया कि नहीं आप बोल्ड है, और ये बैट्समैन बाहर आते हुए ओए मेरे को मैं एक अपने इंटरव्यू ਲਈ ਇਹਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। अभी पहले चलने दे मैच बाद में ले लियो। ये किसकी इंटरव्यू लेनी है? ਰਮਨ ये तो ਕੀ ਬॉल ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। रमन भाई इधर आ जा, इंटरव्यू लेनी है साडी। शीशा ऊपर कोड़ के लेग ओ यार रमन खैरा भाई ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? चलो मैं तो बोलेगा सिंगल काट लो, सिंगल काट लो। दारा ने आते ही बहुत खूबसूरत शॉट खेला डीप मिड विकेट की तरफ, और 2 रन की कॉल अमर जैनी की, और ये 2 रन। नहीं नहीं पर बैट पे खड़ा कर ले बेचारा। स्विंग एंड मिस एंड वाइड बॉल। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। वो भी हैगा बंदा भी पता। दारा भी बोल्ड हुए, और इसी के साथ वसीम गिल की 3 विकेट। और नेक्स्ट बैट्समैन आशीष पात्रो। कोई आउट नहीं खुद ही लेनी है रमन दी। रमन भाई खड़े थोड़ी इंटरव्यू लेनी है। लो जी भाई वो शॉट वाली बात है माइक ले। ओए बराबर भाई बॉल बैट भाई कच्चे थे। ज्यादा बोलना। आशीष पात्रो फ्यूर क्रिकेट क्लब के विकेट कीपर। ये मेरा ही हर किसके गए बहन। यार तू डैनी तेनू की लगदा मेनू कि मैच दी सिचुएशन ते गुस्सा आ पिया। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ये बॉल आपको दिखी नहीं कि बैट पर रन नहीं आई? नहीं, मेरा बैट बराबर नहीं आया। मैं दो बॉल था तो मैं घुमा रहा था। चलो बहुत बढ़िया आपने ट्राई किया, इसके लिए बहुत अच्छा आपने किया। थैंक यू। आशीष पात्रो फर्स्ट बॉल अंदाज में खेला, 1 रन। मैच से पहले मैच के बाद देखो ये तो सिचुएशन कैप्टन डिसाइड करता है कि क्या सिचुएशन है, किस आपने आज बहुत अच्छी इनिंग खेली, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू। इट वाज अ डिफिकल्ट पिच कि ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, लेकिन और ये जैनी ने हवा में शॉट खेला। लास्ट मैच ऑफ द सीजन आई थॉट लेट्स नॉट साथ अमर जैनी के 50 रन पूरे होते हुए वेट फॉर सीजन ऑफ मेनी मंथ्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और फ्यूर क्रिकेट क्लब की इनिंग खत्म हुई। टोटल हम पूछेंगे स्कोरर निताज नागरा से। निताज स्कोर बंद कर दे यार इन्हें। स्कोर हो गया 155 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 8 विकेट के नुकसान पर। अपडेट है स्कोरर का, फ्यूर ने 9 विकेट लॉस किए हैं, ये लास्ट विकेट वापस आती हुई। सीट पर पूरी कैसा लगा क्या है? जल्दी शुरू करा दो।
इंटरव्यू लो अंपायर मैं नहीं बोलना 155 रन किए हैं क्लेम्सब्रुक को मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 156 रन करने हैं। 2 मिनट आ जाओ, उसमें क्या है, आ जाओ आ जाओ अभी ना चल रहे हो भाई चल हमारे साथ यहाँ पे आबिद साहब हैं जो कि एनसीएफ में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो उनसे हम थोड़ा इंटरव्यू लेना चाहेंगे। उनसे पूछेंगे कि आज का मैच कैसा रहा, कंडीशंस कैसी रही और इन जनरल एनसीएफ के बारे में आगे क्या प्लान्स वगैरह कुछ कहना चाहेंगे आबिद साहब? जी बिस्मिल्लाह। मैंने जब हमने मैच स्टार्ट किया था तो बहुत बादल वगैरह थे, तो जिसकी बिना पर हमने जो है ना वो 2020 का डिसाइड किया। अब तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, मगर वी विल कंटिन्यू ऐसे करेंगे जो है ना 2020 का मैच करेंगे, क्योंकि अंधेरा जल्दी पड़ जाता है। तो मैच इनका अच्छा टारगेट हो गया है, 150 प्लस है, तो दूसरी टीम के लिए चेस ज़रा मुश्किल होगा। तो गुड लक फ्यूर के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब बैटिंग की क्वालिटी और बॉलिंग की क्वालिटी, आप तो काफ़ी पुराने यहाँ पे देखते आ रहे हैं, तो इन बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट आई है सबसे ज़्यादा? मैंने जो देखा है इनमें काफ़ी पहले से बहुत बेहतर आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा सीरियस है और अपना बैटिंग ऑर्डर भी इनका अच्छा हो गया है। अब बॉलिंग में देखेंगे बॉलिंग में क्या करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छी टीम जो है ना, अब फ्यूर जो है एक अच्छी टीम बन गई है, पहले से बहुत अच्छे सीरियस हो गए हैं, बहुत अच्छे खेल रहे हैं। तो इनके लिए गुड लक जो है ना रमसीद के लिए। तो ये अंपायरिंग वगैरह के जो होती है यहाँ पे, इसके कोर्सेज वगैरह होते हैं बाकायदा, या फिर मतलब क्या उसका सिस्टम क्या है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, हमें अंपायरिंग के कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए साल में तकरीबन 2-3 कोर्स होते हैं साल में। तो जिसमें लेवल 1 है के कोर्सेज होते हैं जो साल के अभी अब सीज़न ऑफ हो रहा है, तो इसमें जो है ना उसको ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने लेवल +1 भी किया हुआ है और अब बाउंड्री असिस्टेंट मैंने इसको किया हुआ है कि बाहर से भी जो आके चेक करते हैं कि आया कि मैं अच्छा अंपायर हूँ या नहीं हूँ। तो इसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। अंपायरिंग में भी बहुत अच्छा काम किया है दोमर कमेटी ने, जिसने बहुत इम्प्रूव किया है पहले से बहुत पहले। आप मैंने वैसे पर्सनली बच्चों में मैंने देखा काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको भी नई जनरेशन को सिखा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और आगे क्या मतलब बच्चे उम्मीद रख सकते हैं कि आगे क्या देखने को उनको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी? जहाँ तक मेरी कोचिंग की बात है बच्चों को कोच करना, तो आज तक मैंने कोशिश यही किया कि नॉर्वे को अच्छे से अच्छे प्लेयर दिए जाएं और काफ़ी अच्छे बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकले तैयार हुए हैं। जहाँ पे मैं तकरीबन पिछले 3 साल से जो है वो अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 को बाहर लेके जा रहा हूँ, जिसमें पिछले साल जो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। इस साल जो है थोड़ा सा कम रहा, मगर ऐसे ओपन है तो होता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जनरेशन जो हमें आएगी, और मुझे नज़र आ रहा है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर उनको सही तरह तवज्जो दी जाए, उनको पे सही तरह का वर्क किया जाए, तो वो नॉर्वे का फ्यूचर ब्राइट मुझे नज़र आ रहा है। एक और वो एस्पेक्ट है कि मतलब एक तो हमारी टीम जो इंटरनेशनल जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह की टीमों के साथ आपको लगता है मतलब कितना टाइम लगेगा उनसे कम्पीट करने का? और दूसरी सवाल यह है कि जो लड़कियों की टीम है वो भी, उसमें 3 क्लब हैं सिर्फ फ़िलहाल, तो आप इंटरनेशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए आप क्या बोलेंगे कि इन दोनों में मतलब इन दोनों में कब तक हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल तक लड़कियां और लड़के पहुंचेंगे? देखें जी, जब तक आप यंगस्टर को जो है ना नहीं मौका देंगे, तब तक तो जो है ना आप इंटरनेशनल का जो है ना वो बहुत दूर की बात है। क्योंकि मेरे ख्याल में अभी हमारे पास इतना टैलेंट है, अगर हम उनको एक प्रॉपर चैनल पे तौर पे उनको 5 साल एक टीम को चुन के उनको रखें, अभी इनके साथ मेहनत करें,
तो मुझे मुझे जो है ना फ्रैम्पटन नॉर्वे का, और मुझे वो लेवल वो नज़र आ रहा है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद जब तक लड़कियों की बात है, लड़कियां अभी जो है ना स्टार्ट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि लड़कियों ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। 3 क्लब हो गए बकायदा। जी, यहाँ हम बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अभी तक डेनमार्क, अभी तक स्वीडन, अभी तक काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जिनके पास लड़कियों की टीम नहीं है। और मैं उनको लड़कियों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया और जिन्होंने इतना किया। हम इंशाल्लाह उनको पूरी सपोर्ट करेंगे, और जो हमसे हो सका हम उनको कोचिंग भी करेंगे, उनको खिलाएंगे भी, और कोशिश करेंगे कि हमारे पास भी अच्छी प्लेयर्स हों ताकि हम इंटरनेशनल जाके खेल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद साहब, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और आगे का आपने बहुत अच्छा व्यू दिखाया दर्शकों को। तो आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए थैंक्स, और आपको फिर इनवाइट करेंगे। प्लीज़ आप ओके जी। अमर पानी दे। हेलो। ठीक है ना? अभी हमें एक मौका तो दिया जाए ना इसका। पानी तो दे दे यार, पानी तो दे दे, मैं पीता ही हूं। गिलास नहीं आशीष पत्रो, फ्यूर क्रिकेट क्लब के विकेट कीपर। तो हम आशीष से पूछेंगे कि आपने ये पूरा सीजन फ्यूर क्रिकेट क्लब के साथ खेला है। Yes. तो आपको कैसा लग रहा है क्लब में खेल के? Yeah, it's very nice. मैं यहाँ से I think this is my 5th season, so I've been enjoying really nice. So ये लास्ट मैच था, और हमने आप देखोगे स्टार्ट्स तो शायद हमने इतना बुरा भी नहीं खेला। इनिशियली हम लोग 4-5 मैच हार गए थे, इसीलिए हम लोग ऊपर नहीं जा पाए, बट वी रिकवर्ड रियली नाइस। सो हम लोग अभी अच्छे पोजीशन पे है। लेकिन हाँ, हम लोग इनिशियली हम लोग प्लान था कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम 4-5 मैच हार गए थे पहले, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। अदरवाइज या और हमारे कुछ बॉलर्स और इनिशियली कुछ पर्सन की इंजर भी हैं, तो वो भी मौका पड़ा है। क्या व्यूअर्स वांट टू नो कि अभी आप टेबल में कौन सी पोजीशन पे हैं? हम अभी 5th पोजीशन पे है, और अगर हम लोग ये मैच जीत जाते हैं तो 4th पोजीशन पे हम लोग शेयर करेंगे क्लेमेंस के साथ, और होपफुली विल डिफेंड 155 इज अ गुड स्कोर। वी हैव वेरी गुड बॉलर्स इन द लाइन, सो विल डिफेंड इजीली। वी गेस वी हैव टू गिव 100%। तो व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपके पास जो मेन स्ट्राइक बॉलर है उनमें आज कौन कौन है? The whole bowling department depends on Raj, because he has got good pace and line and length. So if he gets some quick wickets for us, then we can easily defend the score. And we have experienced bowler Pawan Paji also in the middle order. So yes. तो आपके पास एक स्ट्राइक बॉलर हैं धालीवाल। Yes. तो वो आपके प्लेयर इंजर्ड हैं आज, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, we have been missing Dhaliwal actually, because he had been a strike bowler from previous season. He's a wicket-taker bowler for us, and I think he's missing from last 6-7 matches. So definitely we miss him. थैंक यू। आई थिंक ये आपका ट्रेनिंग का टाइम है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
कोई बात नहीं, आ जाओ। आज हमारे साथ राजीव हैं, तो राजीव से पूछेंगे कि आप आज यहाँ ग्राउंड में कैसे, आपको कभी किसी क्रिकेट क्लब से या टीम से खेलते हुए नहीं देखा गया? एक्चुअली मैं यहाँ पे खेलता हूँ, हमारा क्लब अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक्चुअली हमारा एक मैच था आज जस्ट ऑन द ग्राउंड में, तो मैं वहीं पे आया था। तो फिर यहाँ पे कुछ पहचान के प्लेयर्स थे मेरे, तो उन्हीं के साथ उन्हीं का मैच देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है। तो आपकी टीम का क्या नाम है? हमारे टीम का नाम है ऑस्लो जीनियस। ओके, तो आप इंडिया से? हाँ, इंडिया से। और आप इंडिया से ऑस्लो कब आए? यहाँ पे ओवर 7 ईयर्स हो गया। ओके, तो आप भी क्रिकेट का शौक रखते हैं? हाँ, डेफिनेटली हर इंडियन रखता है मेरे ख्याल से। ओके, तो आपको पता है कि ये फ्यूर क्रिकेट क्लब सिर्फ एक ही इंडियन क्लब है यहाँ के पूरे क्रिकेट एसोसिएशन में? हाँ, मुझे पता है। एक्चुअली मैं हमारी टीम से जो भी खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से, वो आते हैं हमें थोड़ा चीयर अप करने के लिए, थोड़ा इंस्पायर करने के लिए। वो भी फ्यूड, मेरे ख्याल से वो फ्यूड बी टीम से हैं वो। ओके। हाँ, तो आप फ्यूर बी के साथ पहले आते हैं ग्राउंड में? हाँ, कभी कभी खेलते हैं उन्हीं के साथ। बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर योर टाइम ब्रदर। इट वॉज ए फ्रेंडली मैच, ओनली फ्रेंडली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So we are back now. We see that the first half has been finished, and Clemensrud has made a target of 156 in 20 overs. The day because the night falls early now, so the match was originally for 30 overs, which was reduced to 20. And Fjord has given made a good target of 156, more than 7 average, and it's a good target, and it should be challenging for Clemensrud to defend. But they have very good batsmen, and we hope that the batsmen will show their class and will try to defend as good as possible. The match is going to begin soon. Umpires are in the middle of the pitch, and we can look at the pitch, which is today very dry as compared to the last match. And the pitches normally in Norway are made first with asphalt coating, and then a mat is put on top of it. So they are pretty different from the traditional turf and the other pitches in Asia. The bounce is more on these pitches, and the turn can be little unpredictable because of the moisture in the air. Now the captain is setting the field, and we can see there is a fine leg, third man, point, long on, long off, and we have also square leg, and we have actually 6 players and 1 slip also on the off region, and only 3 players on the leg side. We have mid wicket and mid on the leg, as well as fine leg, a little bit square fine leg, and this is we can see most of the players are inside the circle, and now Khaira is starting the first ball, short pitch ball, which was pulled and into the
backward short leg region for 4. So that was the first ball from Ramandeep Khera, which was quite nicely pulled away by the batsman. The opening batsman is Samir, who has been also playing for Norway before, and he is quite a good and strong batsman with quite nice technical talents. A good length ball outside the off stump, and it was wisely left by Samir. The weather is looking very nice today for cricket. Good sunshine, which is coming from the side, and not on the eyes of outside the off stump, which was attempted a sweep and cover drive. दो प्लेयर तीन प्लेयर आई लाइन सुनिए तो ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕਵਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ and again outside the off stump wide ball. So master ji, it's a big total. Fjord will be looking to get early wickets. Nicely defensive shot, right, coming right on the pitch of the ball and then using the feet nicely. Raman Beneath ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ Beneath ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ Raman ਸਾਲਾ ਫੀਲਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਲਰ. That was a good shot. That was a close one and not out given by umpire. A straight hit. ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਸੀ A good throw by Amar Saini. So Fjord is looking optimistic. An early chance. And the batsmen are discussing maybe not to take risky runs early in the inning, as they have 156 to defend, which is little big total. There is also that was a sweep attempted, which I think it should be bias, and batsmen take 2 runs. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਓਵਰ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ. There is now we are into the second over, and ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ. again Raj Shetty is bowling from the forest end, and as we saw last time, that Raj is combining short pitch and good length ball in order to confuse the bowler, and that was again a good length ball which was pushed away in the leg gully region, and batsman
take a quick single. Oh, that was a very nice ball which came right inside the batsman, and batsman was completely beaten. The inside edge from the bat right into the stumps, and so Fjord has got an early break now. They have taken 1 wicket, and the next batsman is in, but Samir is still there, so they have a lot of hope to defend 156. But that was a very nice ball from Raj. Short pitch it little bit and turned inside into the batsman. Batsman tried to defend as good as possible. He lifted his bat also when he tried to come up to the ball as much as possible, but lost the line and of the ball, and it got the inside edge and into the stumps. So early breakthrough for Fjord. Fjord is looking quite happy right now with this important wicket. Unfortunately, we don't have the scorer here with us, so we are not able to tell the scores so often and the name of the batsman, but we hope to get them here as soon as possible. A good length ball which was attempted, and that was a close one. Oh, that was a close one. If it would have been a straight strike, batsman would have gone long by miles, and it was a very good fielding by Vikram Kapoor. Amritpal Singh in the leg region, and short fine leg. Again a short pitch which was pushed away, and there was no run. Oh, that was a swing and miss. Nice outswinger from Raj, which the batsman wanted to convert into a big shot and missed completely. So Raj is also wearing the length as well as the speed of the ball, so which sometimes confuses the batsman. Again that was the close one. So Fjord is doing a very good job here. They are putting the pressure on, and they are not giving easy runs. Fielding has been good since morning, and they are quite determined to win this match. Also the batsmen from Chelmsford, they are also very talented. They have a lot of experience back behind them, especially Samir has been playing a lot of at the international level, and till he is there, Chelmsford has a lot of hope in defending 156. We have